ये दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था कि तुम फैजाबाद रहते हो। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था कि तुम फैजाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अदा कर दी मेरे जाना, ये कैसी शोहरतें मुझको अदा कर दी मेरे जाना। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और एक ही वीडियो में ऑल टाइप हम लोग क्लियर कर लेंगे। जितना भी है वो सारा एक वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। टाइप वाइज हम लोग शुरुआत करेंगे। टाइप 8 जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि वो पीछे नहीं कराया गया है। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए गए हैं, लेकिन टाइप 8 उसमें नहीं कराया गया था। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि टाइप 8 आपको देखना जरूर, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप तरीके नहीं पता हैं, बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि एक पेज आप लोग भर डालें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और ब्याज की गणना कैसे करनी है, वार्षिक तौर पर करनी। तो देखिए हम लोग फार्मूले से नहीं ना ट्री से, जहाँ पर जैसा सुटेबल होगा वहाँ वैसे लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। जब भी 2 साल के लिए निकालना है तो हमें 2 साल का सक्सेसिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 साल का सक्सेसिव कितना होगा भाई 5% का, तो देखो 5% और 5% 2 बार हो गया। इसका जब सक्सेसिव लेते हैं तो पहले जोड़ दीजिए 5 5 10, फिर गुणा करा दिए 50 25 और 2 अंक बाद दशमलव लगा के प्लस कर दीजिए। यानी इसका जो सक्सेसिव निकलेगा वो 10.25। ठीक, यानी इतने परसेंट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से CI मिल जाएगा। और जैसे ही CI पहुँचे, CI मिलेगा कहाँ से भाई, 8,000 से, क्योंकि यही तुम्हारा प्रिंसिपल है। तो 100% की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1% आप लिखेंगे तो 80 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है, 10.25 का। तो इसमें आप 80 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब 80 से गुणा कराएंगे तो 80, 800 यहाँ से हो गया और यहाँ से मिलेगा 20, यानी आपको वैल्यू हो गई 820। क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन 1,815 प्राप्त होता है, तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितने परसेंट है, 10%। कितने साल, 2 साल। अगर मैं 10% का 2 साल का सक्सेसिव निकालूंगा तो 21% मिलेगा, और 21% तुम्हारा क्या होगा, CI। इस बार तो तुम्हारा 1815 दिया गया है, ये हमारा मिश्रधन है। तो मिश्रधन मतलब 100 बढ़ाकर, तो इसमें आप 100 बढ़ा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121%। 121% की वैल्यू तुमको दी गई है। ये सीधे सीधे देखो 15 बार जा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%। पूछा है कि निवेशित में आरंभ मूलधन, यानी मूलधन ही पूछ रहा है। निवेशित मूलधन 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 हो गई। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि 5700 को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो 10% है, ठीक है, और 10% कितने साल, 2 साल। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 21%। भाई 2 साल का सक्सेसिव 21% होगा, ये तुम्हारा हो गया CI। हमसे पूछा परिपक्वता पर होने वाला मिश्रधन, यानी 121 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 5700 हमारा 100%, तो 1% कितना होगा, 57। इसी में 57 से गुणा कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल गई। तो 57 एकन्नम, 57 की 7, 5 बचा, 114 5 119, 11 बचा, 57 11 68, यानी कैंसिल हो गया 6897। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ना तो ट्री ना फिर रेशियो, जहाँ पर आसान तरीका हो वही लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला है कि महेश ने 8,000 रुपये की धनराशि पर एक सावधि जमा योजना में
चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी राशि मिलेगी? तो देखो 5% कितने साल? 2 साल। तो 5% जब 2 साल जाएगा तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10.25%। अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था ना, पीछे वाला देख लीजिएगा अभी जाके। 10.25 तुम्हारा है CI। हमसे पूछा धनराशि कितनी मिलेगी, यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 110.25 और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80। तो गुणे कितना कर लिया जाए? 80, यानी आंसर कितना हो गया? 8880। बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि 2000 रुपये की धनराशि, यदि 2000 रुपये की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी? तो देखिए कितना है? 30%। 30% कितने साल? 3 साल। देखो 30% जब 3 साल लेंगे, बस अगर आप डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 साल का तो आप तुरंत बना सकते हो, लेकिन अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए। जब आप 30% लेंगे, देखो जब इन दोनों को सक्सेसिव निकालेंगे, 30 30 60 और 9 69 हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसके साथ लेंगे इसका, क्योंकि तो ये 2 साल का था, हम 30 के साथ लेंगे, और जब 30 के साथ इसका लेंगे तो 69 30 99 हो गया। और इसमें जब गुणा कराएंगे, अब 30 से गुणा हुआ ना, 9 त्रिक 27 7 18 चित्रिक 18 18 2 20, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी 20.70। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से? जब आप टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 119.7। क्लियर? इतने % हो जाएगा तुम्हारा क्या? ब्याज। इतने % क्या होगा? ब्याज। हमें बताना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब 100 बढ़ाकर, जब 100 बढ़ाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 219.7। अब बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 20। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। जब 20 करेंगे, दशमलव से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14 4, 2 ऑप्शन में 1 और 18 19, तो 94 किसमें? सिर्फ इसी में। यही तुम्हारा सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला है 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल धनराशि 10% प्रतिवर्ष पर बताएं, यदि मूल राशि 18,000 है। यानी आपको मिश्र धन बताना है। क्या बताना है? मिश्र धन। अब अगर तुम ध्यान दो तो 10% है ना, ठीक है, और 10% का जवाब ये तो सिंपल हो जाएगा अगर आप पावर वाला क्वेश्चन लगा लें, पावर वाले तरीके से, क्योंकि 10% की वैल्यू 1/10 होगी, तो 10 से कितना बन जाएगा? 11। कितने साल जाना है? 3 साल, यानी कि 1000 और 13 31। ये आसान है। तो देखो इसकी वैल्यू दी गई है, मूलधन कितना दिया गया है? 18,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो इसकी वैल्यू निकालना, 18 से गुणा कर दो। 18 का नाम 18 8, 18 3 54 1, 55 5, 18 3 54, 54 5, 59 9, 18 का नाम 18 18 5 23, यानी 23,958। 23,958 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। अगला देखिए, अगला है चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, कितने हजार है हमारे पास? 10,000। ठीक, और ये कितने हो जाएंगे? 11025। जब भी तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो बीच के गैप को, जो समय वाला है, उसको 1 साल का बनाना है। तो यहाँ पे अभी गैप कितने साल का है? 2 साल का। 1 साल बनाने के लिए क्या करते हैं? जितने का गैप हो उतने की करणी। तो अब गैप कितने का है? 2 का, तो करणी भी कितने की लगेगी? 2 की। 2 की करनी का मतलब होता है रूट। अब इधर भी क्या ले लेंगे? रूट। तो ये तो तुम्हारा 100 है, ठीक, और ये तुम्हारा 105।
अब देखो ये 1 साल का हो गया, जैसे ही 1 साल का हो गया सीधे अंतर लेना, कितना बढ़ा है 5 यूनिट। अब 100 से जितना बढ़ता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डायरेक्ट आप 5% लगा दीजिए। जिसको हल करना है तो 5 बढ़ा है कहाँ से, 100 से, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तब भी कितना आएगा 5%। क्लियर। आगे देखिए अगला है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 रुपये की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो डाटा बड़े हो जाए तो तुरंत रेशियो ले लो। जब हम रेशियो लेंगे देखो 2 जीरो यहाँ से खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म। जब 2 जीरो खत्म हो गए इधर बचा 576, इधर बचा 729। कितने साल की बात है ये, 1 साल की, लेकिन 1 साल में लग कैसा रहा है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक लगा तो कितनी बार मिलेगा 2 बार। अब इसको कितनी बार के लिए बनाना है 1 बार के लिए। जब आप 1 बार के लिए बनाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा रूट। तो ये तुम्हारा किसका है 24 का, ये किसका है 27 का। अब आ गए आप 1 बार में, तो कितना बड़ा है 3, कहाँ से 24 से, तो कितना हो गया 1/8 होगा। 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5, 12.25%। ये हमारा छमाही है, ध्यान रखना। और हमसे पूछा कैसा है वार्षिक दर, तो वार्षिक करने के लिए इसको कैसे गुणा कर लें 2 से, तो 2 से जब गुणा करा देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा 25%। बात समझ नहीं, आंसर कौन सा सही है डी वाला। ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि 12.5 आते ही आप लगा देंगे, लेकिन वो 12.5 अर्धवार्षिक निकला है और पूछा कैसा गया है वार्षिक, तो उसका 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 12,50 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 14,88.77 हो जाएगी। तो देखो कितनी राशि है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर के दशमलव हटा के इधर लिख दे रहा हूँ। जब इधर के दशमलव हटा के इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 जीरो लग जाएंगे इसमें, इधर तुम्हारा हो जाएगा 14,8877। ठीक है। कितने का गैप है भाई 3 का, देखो कितने का गैप मिलेगा 3 का, 3 वर्ष मतलब 3 का गैप। अब करंडी भी कितने की होगी 3 की, यहाँ भी करंडी कितने की हो जाएगी 3 की। इतनी बात समझ में आ गई। ये तुम्हारा लिखा है 50 का, ठीक, ये वाला है 53 का। क्लियर। कैसे होगा मैं तुमको क्लास बताऊंगा क्यूब रूट निकालने का, परेशान ना हो। अब देखो कितना बढ़ा है यहाँ से 3 यूनिट, कहाँ से बढ़ा है 50, दर बनाने के लिए 100, कितना आ जाएगा 6%। बस समझ गए आंसर कितना हो गया 6%। क्लियर। आगे बढ़ो टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है कि 1400 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। देखो 18 महीने का निकालना है, आपसे कहीं छमाही तिमाही ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो 18 महीने का मतलब होता है 1 साल पूरा और उसके बाद 6 माह, या फिर इसको आधा साल पढ़ेंगे। ठीक है। और जब इसको हम लोग निकालेंगे देखो 1 साल चलेंगे तो 20% पूरा मिलेगा, फिर आधा चलेंगे तो 10% मिलेगा, कोई दिक्कत। इसका अगर हम सक्सेसिव निकाल लें तो देखो यहाँ से 30 हो गया, दोनों गुणा कराएंगे तो मिलेगा 2, आएगा 200 लेकिन 100 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32%, यानी कि 32% तुमको CI मिलेगा। बात समझ रहे हैं। अब 32% CI मिला है तो 1% की वैल्यू कितनी है 14, तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 से गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 8, 14 तियाँ 42, 42 दो 44, यानी आंसर हो गया 448। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है कि रुपये 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो 1/2 वर्ष और 21%। अब यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो गड़बड़ा दी। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 21% का आधा भी हमें एक रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, दशमलव मिलेगी, तो सीधे हम लोग ट्री लगा रहे हैं। अगर हम लोग ट्री लगाएंगे देखो कितना है मेरे पास राशि 62,500, इससे पहले का परसेंट मिलेगा 21%,
जब इसका हम लोग 21% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 13,125। ठीक है, अगली बार जब हम लोग जाएंगे तो आधा चलेंगे, आधा मतलब 21/2%। जब 21/2% हम लोग लेंगे तो इसी का आधा कर देना। ठीक है, और इसका जब हम लोग आधा करेंगे तो 65.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप बताएं। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी यहाँ से फिर से तुमको 21/2% निकालना है। ठीक है, जब इसका 21/2% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1378.125। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलेगी 21,065.625। ठीक है, तो इसके आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। तो त्रैमासिक आधार पर की रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3 महीने में ब्याज मिलेगा। तो जब 3 महीने में ब्याज मिलेगा तो हमें ब्याज बताना कितने महीने का है, 3 ही महीने का बताना है। ये देखो, इसका मतलब मुझे सिर्फ ब्याज एक बार मिलेगा, लेकिन दिक्कत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दी गई तो इसको मंथली बना दो। जब इसको मंथली बनाएंगे तो 16/12 एक महीने की हो गई, हमें लेना कितने महीने पे, 3 पे, तो 3 से गुणा कर दो। 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 4%। वो 3 माह यानी एक ही बार लेना तो सीधे इसका 4%। ठीक है, 4% जब निकालेंगे देखो 100% कितना है 12,000, तो 1% कितना होगा 120, तो 120 से गुणा कर दो इसमें, 12 चौक 48, यानी आंसर कितना हो गया 480। क्लियर है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से, लेकिन फिर लोग यहाँ सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, मन में मेंटालिटी नहीं बन पाती ना कि एक बार भी निकल सकता है। क्लियर, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करते हुए, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको लगाने के तरीके कई हैं भाई। तिमाही गणना करेंगे तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही बनाएंगे। जब तिमाही बनाएंगे तो अगर 12% वार्षिक है तो 3 माह में क्या % मिलेगा, 3%। अब 6 माह में हमें चाहिए तो 6 माह में तिमाही कितनी बार होंगी, 2 बार, यानी 3% कितनी बार मिलेगा, 2 बार। अगर मैं इसका सक्सेसिव बना दूं तो 3 3 6, गुणा कराएंगे तो 0.09, यानी कि टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा वो 6.09%। ये तुम्हारा क्या होगा, CI। ये तुम्हारा क्या हो गया, CI, और हमें CI ही बताना है। तो देखो 100% की वैल्यू तुमको दी गई है 32,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320। तो चलिए यहाँ से 320 एक की वैल्यू हो गई, हमें बताना है किसका है 6.09। इसी में 320 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कोई डाउट है यहाँ तक। जैसे हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो 32 9 288, 288, तो 8 हो गया, 28 बचा, फिर 0 बार जाएंगे तो 0 ही आएगा, फिर जुड़ेगा 8 हो जाएगा, बचा 2, और 32 छक्के 192, और 2 194। ठीक, ये 0 था, 0 आ गया, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि हमारा आंसर होगा 1948.8, 1948.8। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1200 की राशि पर, इस पर भाई 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। निकालिए भाई जरा, कोई है, एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे बनेगा। 12% वार्षिक है, हमें त्रैमासिक दर लेना है, समझ रहे हैं। वो दर जब आप त्रैमासिक लेंगे तो 3% मिलेगा,
6 माह में कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा, तो 3% और हो गया। अरे तो 3% 2 बार है, तो इसका जब सक्सेसिव निकालेंगे तो 3 3 6, फिर गुणा कराएंगे तो 0.09, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना गुणा करने के बाद, फिर ऐड कर देंगे यानी ब्याज मिलेगा 6.09, इतने परसेंट। अब बताओ 100% अगर 1200 है तो 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी? 12 मिलेगी। अब इसी में 12 से गुणा करा दो, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 से गुणा करेंगे, 12 9 108, 12 छंग 72 1 73, यानी आंसर हो गया 73.08। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, एक आदमी सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर दे तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो ब्याज छमाही लेना है, ठीक है, और जब आप ब्याज छमाही लेंगे तो जो वार्षिक तुम्हारा 10% है वो बचेगा 5%। ये क्लास मैंने कन्वर्ट करने बताया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। जो तुम्हारा ये 10% है ये कितना बचेगा? 5%। क्लियर? हो गया 5%। अब 2 साल का निकालना है, छमाही निकालना है, तो हमें ब्याज मिलेगा कितनी बार? 4 बार। बात समझ गए? अब यहाँ पे आप रेशियो लगा दीजिए, क्योंकि 5% का सक्सेसिव अगर 4 बार निकालेंगे तो ज़्यादा दशमलव बन जाएगा, कठिन होगा, तो यहीं से निकाल ले रहे हैं। तो देखो 16,000 था हमारे पास, ठीक है, इस पे जब पहली बार 5% लेंगे तो मुझे मिलेगा 800। क्लियर? फिर इस पे 5% लेंगे तो हमें मिलेगा 40, फिर से 5% लेंगे तो मिलेगा 2, और अगेन 5% लेंगे तो मिलेगा 0.1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे कि बन गया 4 साल, अगर मैं बात करूँ रेशियो, तो 4 साल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 4 6 4 1। याद आया कैसे बना भाई? 2 साल का होता है 2 1, 3 साल का बनाएंगे 3 तो आएगा ही, तो इसको जोड़ लेते हैं, 3 बचा कितना? 1, 2 2 का पेयर बना के जोड़ते ना। फिर जब चौथा साल आएगा तो 4 तो रहेगा ही, 3 3 6, 3 1 4, बचा कितना? 1। ऐसे बनाया जाता है, ठीक, रटना नहीं, ऐसे तरीका ध्यान रखो। जब ये बन गया तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 8 चौक 32, 3200 हो जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे 8 होगा, इधर कराएंगे तो 0.1 होगा। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है, सबको ऐड कर लीजिए, 18443, यानी कि 3448.1। ये तुम्हारा है CI, और तुमसे पूछा था कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन। तो इसी को अब जोड़ दीजिए किसमें? 16,000 में। 16 3 19, 19,448। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चले आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 रुपये की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो, एक सक्सेसिव, एक ट्री। ठीक है, अगर तुम सक्सेसिव लगाना चाहते हो तो पहले ध्यान देना, पहले पूरा चले हो तो 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके बाद आप चलें 2/5, तो रेट भी हो जाएगी 2/5, यानी क्या % हो जाएगी? 4%। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब आप सक्सेसिव निकालोगे तो सक्सेसिव देखो 14 हो गया सीधे सीधे, ठीक, जब गुणा कराएंगे 0.4, इतने % तुम्हारा सक्सेसिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 1% की वैल्यू तुम्हारी 195 है, इसको निकालेंगे तो 195 से गुणा करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अभी गुणा करना थोड़ा कठिन हो गया, तो यहाँ पे आप ट्री भी लगा सकते हो। जब ट्री लगाएंगे देखो 19500, पहले साल तुमको मिला 10%, ठीक है,
जब 10% मिला तो आंसर हो गया 1950। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद इस पे मिलेगा 4%। जब 4% मिलेगा तो 5 चौके 20, 19 चौक 76, 2 78, 780। क्लियर? अब प्लस होगा। प्लस जब होगा तो जो ब्याज पहले मिल चुका है इस पर 4% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4%। तो 4% बढ़ेगा तो देखो 0, 5 चौके 20, 0, 19, 76, 2 78, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव, यानी 78 मिलेगा। तो इन सबको हम लोग क्या कर लें? ऐड कर लें। जब इस सबको हम लोग ऐड करेंगे 1950, 780 और 78, तो वैल्यू हमको मिलेगी 2808। क्या मिल जाएगी? 2808। यानी आंसर कौन सा सही हो गया? सी वाला। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक आधार है, यानी हर 8 माह में आपको ब्याज मिल रहा हो। तो देखिए जितने पर ब्याज मिलता है पहले उस पर रेट बनानी पड़ती है। तो 9% कितने का है? वार्षिक है। तो इसको अगर 8 माह में कन्वर्ट करें तो ध्यान दो 9% वार्षिक थी यानी 9/12 हमें निकालना कि इस पे 8 पर, तो 8 लिख दिया मैंने। गुणा हल कर लो इसे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी क्या % रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई? 6%। कोई डाउट है यहाँ तक? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। क्लियर? अब ध्यान दो इस 6% को हमें लेना है 8 मासिक। तो अगर मैं 1 से ही 1/3 वर्ष को माह में बदलूं तो भाई 12 महीने ये हो गए। 1/3 मतलब कितना होता है? 4। टोटल कितने माह हो गए? 16। और 16 माह मतलब कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। ये भी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो आप तुरंत बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो हमारे पास 6% है ना, वैल्यू है 3600। पहली बार मिला 6%। ठीक, तो 2 जीरो खत्म हो गए। 6 छंग 36, 6 कन्नम 6 3 9 और 6 त्रिक 18। क्लियर? उसके बाद आगे जाए फिर कितना मिलेगा? 6%। तो 6% मिलेगा तो वैल्यू तो यही मिलेगी, यही मिलेगी ना, प्लस अब ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इस पर फिर से 6% मिलेगा। समझ रहे हैं? इस पे जब आप 6% निकालोगे तो 6 छंग 36, 9 छक 54, 3 57, 7, 5 बच गया, 6 अठे 48, 5 53, 3 6 6 5 11। यहाँ से तुमको मिलेगा 113.76। अब ब्याज के लिए इन सबको जोड़ना है। इन सबको क्या जोड़ना है? जोड़ना है। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3905.76। 3905.76। ये लगभग किसके पास में? देखो निकटतम पूर्णांक लिखा है ना, तो लगभग ये पास में है 3906 के, यानी आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, पहली चीज आपको 8 मासिक में दर कन्वर्ट करनी है। जब आप 8 माह में दर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा? 18 कब का था? 12 महीने का, तो 8 का तुमको निकालना है, गुड़े 8, 6 से काटो, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 3 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 12%। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे ये बन गया, अब हमें कितने माह मिलेंगे? तो 1 वर्ष 4 माह का मतलब हो गया 16 माह, और 8 माह में जब लोगे इसका मतलब कितनी बार मिलेगा? 2 बार।
तो अगर हम 2 बार लेना चाहें तो 12% और 12% हो गया 2 बार। अब जैसे ही 2 बार हो गया तो सक्सेसिव बना दो। जैसे हम लोग सक्सेसिव बनाएंगे तो 12 12 24, तो इसका गुणा होगा, जब गुणा होगा तो 1.44 गुणा करा के दोगे बाद दशमलव, ये बन कितना गया 25.44। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। अब 25.44 तुम्हारा क्या है, CI, क्या है CI, और इसी की वैल्यू तुमको दी गई है, इसी की तो वैल्यू दी गई है, और इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है 3816। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3816, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 3816। बात समझ गए। इधर से इसको काट दीजिए, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे 15 बार, कि 15 से ही बन रहा है, 15 से इसको काट दीजिए, ये जाएगा 150 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई 150, एक की वैल्यू 150, तो 100% कितना हो जाएगा 15,000, यानी आंसर कितना हो गया 15,000। कि वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए 1,60,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10% 2 वर्ष, अब 10% अगर 2 वर्ष ले रहे हो और हम कैसा कर रहे हैं भाई अर्धवार्षिक, तो रेट कितनी हो जाएगी 5%, सीधे सीधे। अब 2 साल में छमाही कितनी बनेंगी 4, तो ब्याज कितनी बार मिलेगा 4 बार। धन कितना था 1,60,000, पहली बार इस पे 5% मिलेगा तो वैल्यू हो जाएगी 8,000, क्लियर। फिर इस पे 5% मिलेगा, वैल्यू हो जाएगी 400, इस पे 5% मिलेगा, वैल्यू हो जाएगी 20, इस पे 5% मिलेगा, वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब 4 बार मिला है तो 4 बार का हम लोग क्या ले लेंगे रेशियो, 4 बार का रेशियो क्या होता है 4 6 4 1। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यूनिट प्लेस 1 ही मिलेगा, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है बी, यही तुम्हारा सही हो जाएगा, बाकी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखें क्या है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1,00,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो इधर 3 वर्ष 3 माह, इसका मतलब 3 वर्ष पूरे चलेंगे, जब 3 वर्ष आप पूरे चलोगे तो 20%, 20% और 20%, ये पूरा मिलेगा। 3 माह की दर क्या होगी ये समझते हैं ना। तो देखो 20% कैसी थी सालाना, तो 3 माह के लिए 3 से गुणा, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, यानी कि जो हमें 3 माह में रेट मिलेगा कितना मिलेगा 5%, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग बना लेते हैं इसका क्या सक्सेसिव, तो इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो 20 20 40 गुणा कराएंगे, 4 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 44। जब इनका लेंगे तो 25 और 1 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 26%। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ये बन गया तो अब इन दोनों का सक्सेसिव ले लो, तब इन दोनों का लेंगे तो देखो 70 तो हमें जोड़ के मिल जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद 26 का इसमें गुणा कराएंगे 44, जब 26 का गुणा कराएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 11.44, 26 चौका 104 होता है, ठीक है। तो 4 हो गया फिर 104 आएगा और 10 जुड़ जाएगा तो 114 हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 81.44%। अब तुम अगर ध्यान दो तो 81.44% एक है में दिख रहा है वो ये है, और यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि अब आगे या तो 100 मिलेगा या 10 मिलेगा तो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं। अगर आप निकालना भी चाहोगे देखो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1000, जब 1000 से आप इसमें गुणा कराएंगे तो 2 जीरो दशमलव की वजह से कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखो सक्सेसिव आसान हो गया, अगर यहाँ ट्री लगाते तो बहुत लंबा होता, रेशियो यहाँ लग नहीं पाता क्योंकि चारों दर समान नहीं है, जब तक चारों दर समान नहीं होंगी तब तक रेशियो मेथड नहीं लगेगा, क्लियर। चलो आगे देखो, आगे आ गया टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों में रुपए 1600 की राशि
चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी। देखो 1600 हो रहा है, 2116, यानी कि हमें ब्याज कितने का मिल रहा है? 516। ब्याज कितने का मिला? 516 का। तो ब्याज हमारा हो गया 516। अब हम देखते हैं 516 मिले कितने साल में। तो ध्यान दो, इधर ब्याज तो इसी पे मिले ना, इस पे अगर हम 15% पहली बार ले लें, पहली बार लेंगे 240 मिलेगा, और दूसरे साल फिर 240 मिलेगा। तो देखो ये कितना हो गया? 480। लेकिन अभी ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा भाई, इस पर फिर से 15% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जब इससे फिर से आप 15% निकालोगे तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी कितना मिल जाएगा? 36। अब दोनों को ऐड करो, देखो कितना हुआ? 516। यानी कितनी बार हम लोग लिए? 2 बार। कितने साल हो गए? 2 साल। क्लियर? ऐसे ही हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। अगला देखिए, अगला है यह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, इधर डायरेक्ट कर रहे हैं, उधर के हम लोग दशमलव हटा रहे हैं, और जब 2 अंक बाद दशमलव हटेगा तो इधर 2 जीरो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इतना, और इधर साइड हो जाएगा 134832। क्लियर? अभी अगर हम लोग देखें तो बीच का जो गैप है वो 2 साल का है। ठीक है, वो 2 साल का मतलब होता है कि करड़ी या रूट जिसको कह ले। तो 12 का रूट तो मुझे पता नहीं है, कि पता है? नहीं पता है ना। जब 12 का रूट नहीं पता है तो हम लोग इसको पहले रेशियो ले लेते हैं, यानी काट लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटें, देखो इधर तो 12 से कट रहा है, इधर साइड अगर हम ध्यान दें 3 3 कट जाएगा, 8 एक 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, मतलब संख्या 2 और 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है, 32 4 से कट रहा है, मतलब 12 से कट जाएगी। तो 12 से हम लोग काट देते हैं। जब हम 12 से काटेंगे, देखिए इधर 12 से काटेंगे तो 1 के बाद 4 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, इधर जब काटेंगे तो 12 एक अन्नम 12, ठीक, 1 बचा, फिर 12 एक अन्नम 12, फिर 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छंग 72। अभी आपको नहीं पता चल रहा है ये किसका है, एक बार और काट दो 4 से। 4 से काटेंगे, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 के बाद डबल जीरो, इसको जब काटेंगे तो 28 चौका 112, 0 और 9, ये मिल गया। ठीक है, जैसे ये बन गया, 2 साल का था ना, इस पर हमने रूट लगा दिया और इस पर भी रूट लगा दिया। ये तो तुम्हारा 50 का है और ये तुम्हारा 53 का है। ठीक है, कितना बड़ा है? 3 बटे में 50, परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी क्या परसेंट आंसर हो गया? 6%। क्लियर है बात? कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 3025 और 3327.5 हो जाता है। धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कोई प्रिंसिपल था हमारा पी, प्रिंसिपल पी था, जो 2 वर्ष के बाद हो जाता है 3025, और आफ्टर 3 ईयर 3 वर्ष के बाद हो जाता है 3327.5। अगर मैं इनके बीच से गैप देखूं तो बीच से गैप कितना है? 1 है। 1 है ना। अगर आपको भी पीछे क्लास एक याद हो, इसके जस्ट पीछे वाली, वहाँ जब गैप सेम नहीं होते तो कैसे लगाते थे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तुरंत निकाल सकते हो 1 साल के लिए। सीधे अंतर देखें, सीधे क्या देखें? अंतर। और अगर मैं अंतर देखूं तो अंतर मिलेगा 302.5 का, और इधर तुम्हारा दिया कितना है? 3025। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँ, नीचे 0 बढ़ जाएगा, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर तुमको मिलेगा 10%। 10% तुम्हारा रेट निकल गया। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अब हमें मूलधन भी बताना है। देखो यहाँ पे 10% ना बनाते तो 1/10 मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। क्लियर हो ना एकदम? 1/10 मिला है
तो प्रिंसिपल पे ही तो मिलेगा। हम लोग यहाँ से सीधे मिश्र धन बनाते हैं, किस पर, 2 साल के लिए, ठीक है, और 2 साल के लिए बनाएंगे तो हो जाएगा 11/10 और आगे फिर हो जाएगा 11/10। इस प्रकार से हमारी राशि कितनी हो जाती है, 30, 25। ये 11 से कटेगा, देखो 11 से काटिए, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77 और 11 पचे 55, फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, सबका गुणा करा देंगे, हो जाएगा कितना, 2500। तो ये तुम्हारा क्या होगा, प्रिंसिपल, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 हो जाती है और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर, देखो 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700, तो 2 और 3 के बीच गैप कितने का हो गया, एक ही साल का हुआ कि नहीं, जब एक साल का गैप हो गया डायरेक्ट निकालेंगे, 1600 से कितना हुआ 1700, कितना बढ़ा है 100, कहाँ से बढ़ा है 1600 से, यानी वैल्यू हो गई 1/16। अभी आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, इसका भी आधा कर दो, यानी 6.25%। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। जिसको नहीं पता है वो यहीं पे 100 से गुणा करा लेगा, ठीक है, 100 से गुणा करा के हल करेगा तो ये वैल्यू तुमको मिल जाएगी। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो 3 और 4 के बीच अंतर कितने का मिला, 1 का मिला कि नहीं, जब 1 का मिल गया तो डायरेक्ट होगा, 625 से हुआ 675, यानी कितना मिला 50, किस पर 625 पर, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से काटूँ, 25 दूनी 50, 25 गुणे 25 625, फिर यहाँ 25 से काटो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। क्लियर। आगे देखिए, अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है। देखो 2 वर्ष में 64, 4 वर्ष में 81, तो अगर हम ध्यान दें तो ईयर गैप कितने का है, 2 का है कि नहीं। जब 2 साल का ईयर गैप है तो मुझे रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेने से पहले 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटाओगे तो इधर हो जाएगा 64 का रूट और इधर हो जाएगा 81 का रूट। 64 कितना होता है 8, 81 कितना होता है 9, कितना बड़ा 1, 1/8, 1/8 किसका होता है 12.5। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 14,000 रुपये की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 14,000 रुपये की राशि निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में, निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 18,515 है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, 18,515, ये तुम्हारा 18,515 है। यदि ब्याज राशि 8 माह में चक्रवर्धित हो, कितने माह में, 8 माह में, तो समान राशि पर समान समय में समान दर पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज राशि 8 माह में चक्रवर्धित हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, 2 साल कहा ना, 2 साल मतलब ब्याज कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, ये तो मीनिंग हुआ। देखो हमारे पास राशि कितनी थी 14,000, ठीक, इधर हमारे पास कितना है 18,515, ठीक। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, रूट मिलेगा नहीं किसी का, तो रूट नहीं मिल रहा है तो हम पहले 7 से काट दे रहे हैं। जब हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, को यहाँ पे हो जाएगा 2,000, हो गया। इधर हम लोग 7 से काट दें तो 7 दूनी 14 बचा, 4 हो गया 45, 7 6 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अभी भी ये नहीं बनना है तो 5 से काट दो, 5 चौके 20, 400 हो गया, 5 से इधर काटो, 55 25, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब देखो बन रहा होगा, ठीक है।
गैप 2 साल का है तो इस पर क्या ले लिया जाए, रूट ले लिया जाए। जैसे रूट लेंगे ये होगा 20, ये होगा 23, यानी कि 3/20। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 15%। की बात समझ में आ गई। ये 15% कैसा निकला है, वार्षिक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं ब्याज 8 माह पे लेना चाहता हूँ, तो इसको 8 माह में कन्वर्ट कर दो। 15/12 गुणे 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 5 15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 2 वर्ष में कितने माह होंगे, 24 माह। ध्यान दें, 2 वर्ष में कितने माह होंगे, 24, और हमें 8 माह पे चाहिए, यानी कितने बार चाहिए, 3 बार ब्याज चाहिए। कितनी बार, 3 बार। जब भी 10% दिखे और 3 बार जाना है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना, ये 3 बार के लिए होता है 1000 और 13 31। तो ब्याज कितने का मिला है, 331 का। और 1000 के स्थान पे है कितना, 14000। 1000 के स्थान पे कितना है, 14000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, 14 से गुणा करो। 14 का नम 14, 4 हो गया, यूनिट प्लेस सब में 4 है, ठीक है। 14 3 42, 42 1 43, 34, ये भी है। 14 3 42, 42 4 46, 46 34, यानी डी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। चले आगे बढ़े, टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 250 होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा तो 10% यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ेगा, 25। ठीक है, तो जो भी ब्याज 2 साल का था उसमें 25 और बढ़ जाएगा, तो 525 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखें। अगला है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 11% है ना, 2 साल, तो 11/100 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पीछे कराए गए, तो मूलधन के लिए हम लोग क्या मान के चलेंगे, नीचे वाले का डबल, यानी कि स्क्वायर। अब पहली बार जब 11% लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1100। और जब दूसरी बार इस पे 11% लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 121। ठीक है, 2 साल का है ना, और 2 साल देखो, 2 बार 2 साल, 2 साल का रेशियो कितना है, 2 और 1। तो अगर हम यहाँ से चक्रवृद्धि बनाए, 11 दूना 2200, ठीक, ये हो जाएगा 121। इतना हिस्सा जो है ना ये तुम्हारा CI है, SI है, ये तुम्हारा क्या है, SI है। और टोटल जब ऐड कर लेंगे तो हमारा CI बन जाएगा। जब आप टोटल ऐड करोगे तो बनेगी 23 21, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 46 42। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर एक की वैल्यू 2 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4400। यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गए, कोई डाउट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ठीक है, अब देखो जब तुम 10% ले रहे हो, ध्यान रखना, 2 वर्ष में 10% सक्सेसिव कितना बनाएगा, 21% बनाएगा। वो 3 वर्ष में साधारण कितना बनेगा, 30%। तुमको 21 की वैल्यू दी गई, 30 की पूछा है, सिंपल। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630। तो एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। कुछ था ही नहीं। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है एक निश्चित धनराशि पर, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400, और इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज कैसे हो रहा है, अर्धवार्षिक। तो सब्स्टिट्यूट लगा दें,
डायरेक्ट से बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए, एक धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। ठीक है, अब 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज अगर आपका 400 है, ठीक है, यहाँ से अगर हम धनराशि निकालें तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष में ब्याज हमें 10% मिलेगा, यानी 10% की वैल्यू तुमको दी गई है 400। क्लियर। हमें बताना है उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ब्याज कैसा, अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक होगा तो ये रेट जो 10 थी वो कितनी हो जाएगी, 5%। और 1 साल में मिलेगा कितनी बार, 2 बार। तो अगर 5% का हम सक्सेसिव निकालें, ध्यान रखना 5% का सक्सेसिव निकालें तो 5 5 10 और 50 25, यानी 10.25%। ठीक, यानी जितना भी पहले था उसमें खाली 25% बढ़ा दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 400 का 25% निकालेंगे तो 10 मिलेगा, यही 10 रुपये इसमें बढ़ा दो, 410 आंसर हो जाएगा। वैसे समझ में नहीं आया, देखो 10% की वैल्यू इतनी है, यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 से गुणा कर देंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा 410। क्लियर। आगे देखिए, अगला है एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की, 60%। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल में बढ़ा कितना है, 60%। तो 1 साल में कितना बढ़ा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। उसी दर पर, ठीक है, उसी दर पर, यानी कि इसी 10% पर 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो इसी 10% को कितने साल पे लेके जाना है, 3 साल। तो जब भी तुमको 10% और 3 साल दिखे, तुम्हारे दिमाग में तुरंत 1000 और 1331 होना चाहिए, सीधे सीधे। ठीक है, अब 1331 मतलब ब्याज कितना मिला, 331। यहाँ पे 1000 है, वहाँ पे 10,000 है, एक जीरो बढ़ा है तो एक जीरो तुम भी बढ़ा दो, यानी आंसर कितना हो गया, 3310। बात क्लियर, समझ गया ना। अगला देखिए, अब चलिए टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है कि समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 है। अंतर कितना है, 28 है। यदि दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। ध्यान दो, 4% है ना, कितने साल, 2 साल। तो अगर मैं 4% 2 साल बनाऊंगा सक्सेसिव, 4% 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा, 4 4 8, 4 चौक 16, यानी कि 8.16। ये तुम्हारा CI होगा। और अगर मैं SI लिखूंगा तो सीधे सीधे 8 मिलेगा। तो अंतर कितने का आया, 0.16 का आया। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 28। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 28 बटे में 0.16, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। ठीक, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 25, 25 सत्ते 175, यानी कि ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस दशमलव की वजह से 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए, देखो जिसको तरीके सीखने वो पीछे जाके क्लास देखे, मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है कि टाइम, कम समय में क्वेश्चन को लगाना। अब जैसे 2 वर्ष में यहाँ पे भी आपको 2 वर्ष का ही अंतर दिया गया, तो अभी मैंने 2 वर्ष का निकाला कि जब 4% 2 साल के लिए जाएगा तो सीधे 0.16 का डिफरेंस बनेगा, और इसकी वैल्यू दी गई है 6.4। अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 6.4 अपॉन 0.16, तो 1 दशमलव तो हटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 4, 1 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 4000। यही तुम्हारा आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि 16,000 रुपये की राशि पर, 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर से, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो आपका है 1000। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो हमें 1000 बनाना है, तो ये ऑप्शन चेक कर लो, जिसमें 2 बार गुणा करने पे आएगा वही आएगा। 16 पंचे 80, 8 पंच 40, ये होगा नहीं। ठीक, जब इसमें गुणा कराएंगे 16 गुणे 25 होता है 400, 25 चौके 100, यहाँ से बन जाएगा, इसको रख लो। इसको कराएंगे तो 6 दूनी 12, 2 मिलेगा, फिर 12 दूनी 24, यहाँ से भी नहीं मिलेगा इकाई पर, और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन 25%, ये तुम्हारा सही हो गया। कुछ करना नहीं, ऑप्शन से तुरंत फटाक से हो जा रहा है। क्लियर है।
नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लगा लेगा, 2 साल का ऐसे ही होता है सीधे। 16,000 गुणे R बटा 100 गुणे R बटा 100 बराबर 1,000। एक ही जा रहा है ना। तो देखो 3 से 3 जीरो खत्म। R बराबर तुम्हारा कितना मिल गया, इधर पहुंच जाओ, 4 जीरो बटे 16 का रूट, ऊपर से मिलेगा 100 नीचे से मिलेगा 4, यानी कितना आ गया 25%। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन बेटर होते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, अगला है यदि एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 76 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। अंदर कितना दिया गया 76 रुपये, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो हम लोग यहाँ पे एजम्पशन कर लेते हैं पहले मूलधन, ठीक है, और कितने साल का दिया गया है 3 साल। तो अगर 4% की हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें तो हो जाएगा 1/25, ये तो होगा। अब 3 साल के लिए हमें 25 का क्या करना पड़ेगा क्यूब। देखो जिसको नहीं आता है तो क्यूब करे या ना करे बाद में लिख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुमको पता है तो 25 का जो क्यूब होता है 15,625 होता है, 15,625। तो देखिए धनराशि हमने मान ली 15,625। पहली बार तुमको मिलेगा 4%, 4% मतलब 1/25, तो वैल्यू बची कितना 625। ठीक, दूसरी बार फिर तुमको यहाँ से मिलेगा 1/25, यानी राशि बची कितना 25। अब फिर से यहाँ से 1/25 मिलेगा तो राशि कितनी होगी 1। क्लियर। अब 3 साल अगर मैं रेशियो लिखूँ तो 3 साल का रेशियो होता है 3:1। पहले वाले को छोड़ दो, जितना बचता वही अंतर होता है। तो अंतर यहाँ से कितना हो गया 25×3 = 75 और 1 अन्नम 1, यानी अंतर कितना हो गया 76। और तुमको दिया भी कितना गया है दोस्त 76, तो 76 की वैल्यू 76, तो 1 की वैल्यू 1, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यही हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला है कि 1,000 रुपये की राशि पर 1,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। कितने वर्ष में 4 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। चलो लगाते हैं भाई। इस पर पहली बार जब 10% लेंगे तो 100 होगा, अगेन 10% लेंगे 10 होगा, अगेन 10% लेंगे 1 होगा, और अगेन 10% लेंगे तो 0.1 होगा। ठीक, आई होप 0.1 एक m है, तुम वही लगा दो आंसर होगा। और ये तो दशमलव बन नहीं रहा, एक ही में 0.1, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है। बाकी अगर करना है तो रेशियो जो होगा 4 साल का वो होता है 4:6:4:1। तो पहला वाला लेंगे नहीं, इसी को लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 60:4.1, ऐड कर लो 64.1। ठीक है, नहीं करना तो आप यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, 0.1 सिर्फ एक ऑप्शन में, वही तुम्हारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट टाइप 6, हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप 6 की तरफ। तो देखिए भाई, टाइप 6 है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष में कै गुनी हुई है 2 गुनी, कितने वर्षों में 16। हमने क्या बताया था बेस बराबर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 और यहाँ 2 की घात 1। जैसे ही बेस बराबर हो जाए इनकी पावर लेके इधर आ जाओ और इनकी पावर लेके इधर चले जाओ, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 40। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 7 वर्ष में कै गुना हुई है 3, तो कितने वर्षों में 243। ये 100% 3 की पावर में है, तो 3 की पावर कितना होता है 5, क्योंकि 3 की पावर 4 81 और 5 हमारा हो गया 243। जैसे बेस सेम हो जाए तो इनको पकड़ो इनकी तरफ और इनको पकड़ो इनकी तरफ, तो पावर को पकड़ेंगे। ठीक है, 3 को नहीं 3 की घात को 1 जो लिखा हुआ है, 1 को पकड़ के इधर करो, तो t बराबर 7×5=35। आंसर कितना हो गया 35। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएगी। तो 3 वर्ष में क्या गुना हुई है, 2 गुना। कितने वर्षों में हो जाएगी, 2048 गुना। ये 2 की पावर 11 होता है, क्योंकि 10 होता है 1024, तो 11 हो जाएगा 2048। यहाँ पावर कितनी है, 1। जैसे ही सेम हो गया, बेस सेम, पावर को पकड़ के इधर कर दो और इनकी पावर पकड़ के इधर कर दो। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 33। क्लियर। आगे देखिए, अगला है उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर स्वयं की 14,441 बटा 10,000 गुनी हो जाएगी। देखो गुनी हुई है, तो इसको अगर हम रेशियो के रूप में लिख दें, तो रेशियो के रूप में जब लिखोगे तुमको ये मिल जाएगा 10,000 14,641। 4 है ना, करणी कितने की लगेगी, 4 की। इधर भी 4 की। ये तो तुम्हारा 10 हो गया, ये है 11। कितना बढ़ा, 1। कहाँ से, 10। 1 बटा 10 की वैल्यू 10%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। क्लियर। आगे देखिए, टाइप 7। पीछे के टाइप क्लियर है ना। चलिए टाइप 7 देखिए। अब टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक है, तो 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग टाइप 7 का पहला क्वेश्चन देखिए मैं कैसे लगता है। 25,000 रुपये है हमारे पास, कितना है, 25,000। पहले साल 4%, तो 25 चौके 100, यानी कितना मिल गया, 1,000। ठीक है। अब अगले साल हमारा क्या मिलेगा, 5%। कितना मिलेगा, 5%। और जब 5% मिलेगा तो इसका हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी कि 10। अब ये 5% इस पर भी मिलेगा, यहाँ भी 5% यहाँ मिलेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 50। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, इस पर तीसरे साल तुम्हें मिलेगा 6%। तीसरे साल 6%, तो 25 छक्के 150, यानी कितना हो गया, 1500 यहाँ हो गया प्लस। अब ध्यान दो, यहाँ से तुमको मिलेगा 6%, तो हो जाएगा 60। क्लियर। इस पर मिलेगा 6%, 125 पर भी तो मिलेगा। जब इस पे 6% मिलेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 75। 12 3 75। तो इस पे भी मिलेगा 6%, तो यहाँ से हो जाएगा 3। क्लियर। सबको हमें ऐड करना है। यूनिट प्लेस 8, सब में 8 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो। 3,000 ये हो गया, 3,000 इधर से तुम्हारा हो गया 3, 800, 900 और 38, बन गया 3,938। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि 7800 रुपये की राशि 2 वर्षों में x% की दर पर 10,381.8 हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। समान राशि पर 1 वर्ष में x प्लस 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। 7800 हो जाते हैं 10,381.8, यही तो होते। इधर से दशमलव हटा के इधर जीरो बढ़ा लो। जब दशमलव हटा के जीरो बढ़ाओगे तो देखो एक लाइन में इधर लिख देना डायरेक्ट है। 7800 के आगे कै जीरो लग दिए हैं, 2 जीरो और बन कितना हुआ, 10 3 8 1 8 0। रेशियो ले 0 0 कट हुआ, कोई दिक्कत, 2 से काट दो, 2 से काट कटी, 3 से काट दो। किससे काट दिया जाए, 3 से। 3 से काटो सीधे, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 26। 26 3 78 होता है। ठीक है। इधर 3 से काटो, इधर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 जीरो बचेगा, फिर 3 छंग 18। ठीक है। अब हम लोग सीधे 26 से उड़ा देते हैं। 26 से काटो, यहाँ बचा 1,000,
इधर जाएगा एक बार, 26 एकन्नम 26, फिर 26 तियाँ 78, 26 तियाँ 78, 26 एकन्नम 26। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? अब देखो बात 2 साल की है, ठीक है, लेकिन ब्याज मिल कैसे रहा है? 8 मासिक। तो 2 साल में जब 8-8 में ब्रेक करोगे तो तुम्हें कितनी बार ब्याज मिलेगा? 3 बार। इसका मतलब करंडी भी कितने की होगी? 3 की। जब आप करंडी 3 की लगा दोगे, तुमको पता है यहाँ से 10% मिलेगा। कोनो शंका हुए तो बताओ। ये बात तो तुम समझ ही गए होगे ना। अब ये तुम्हारा 10% है, ये 10% जो है ये तुम्हारा 8 माह पे है। किस पर है? 8 माह पे। अगर मैं इसको वार्षिक बनाऊंगा तो 10/8 गुणे 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, यानी कितना मिलेगा? 15%। बात समझ गए? तो इस वाले के हिसाब से रेट आएगी 15%। जब रेट 15% आ गई तो अब देखो हमें करना क्या है? x+5 यानी रेट कितनी हो जाएगी? 20%। और यहाँ से करना है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक करोगे तो ये हमारा घट के बचे कितना? 10%। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कह रहे समान राशि पर 1 वर्ष में। अब जब 1 वर्ष लेंगे तो 1 वर्ष मतलब छमाही कितनी बनेंगी? 2। तो 10% कितनी बार होगा? 2 बार। सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21%। सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21%। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? अब जब 21% तुम्हारा सक्सेसिव हो गया, अब हमें इस पे निकालना किस पे है? समान राशि पर। और समान राशि 7800। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 78 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू के लिए सीधे इसमें किससे गुणा कर दें? 78 से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब 21 गुणे 78, जब 21 गुणे 78 कराओगे तो 8, क्योंकि 21 अट्ठे 168, बचा कितना? 16। 21 सत्ते 147 में 16 जोड़ेंगे तो 163, यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? बात समझ गया ना? क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। पहले हम रेट निकालेंगे, उसके बाद आगे इसमें जोड़ के फिर से रेट को चेंज करेंगे। गलती यहीं पे होगी, जो 10% है ना, इसको डायरेक्ट तुम आप यहाँ पे पुट कर दोगे एक्स में तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 10% 8 माह की है। तो पहले इसको वार्षिक बनाएंगे, तो वार्षिक कितना होगा? 15। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्र के आधार पर करते हुए खान निर्माण को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना है? हमें सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज बताना है, ठीक है। तो ध्यान दो, चौथे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम अगर तीसरे वर्ष के ब्याज से और चौथे वर्ष के ब्याज दोनों का अंतर ले लें तो आंसर हो जाएगा। तो देखो 10,000 रुपये है ना तुम्हारे पास, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 10,000 है ना। देखो 10,000 रुपये पहले हम 3 साल का निकाल लेते हैं, तो जब 10% इस पे लोगे तो कितना मिलेगा? 1,000। ठीक, फिर से 10% लेंगे कितना मिलेगा? 100। अगेन 10% लेंगे कितना मिलेगा? 10। क्लियर? अब अगर इसी पे हम 4 साल का निकाल दें, यानी 4 बार, जब 4 बार निकालेंगे देखो 10% लेंगे 1,000, फिर 10% लेंगे 100, फिर से 10% लेंगे 10, और फिर से 10% लेंगे 1। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अभी मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जैसे ये बन गया, तो अगर 3 साल का हम देखते हैं रेशियो तो होता है 3:1। तो ये हो गया 3,310, यहाँ से मिलेगा 3,310। इधर अगर हम देखें तो 4, 6, 4, 1, तो 4,640, 41, यानी 4,641। अब दोनों का अंतर ले लो तो लास्ट ईयर 4 वाला उसे मिल जाएगा, यानी ऊपर के 3 साल का हमारा हट जाएगा। 3 साल वाला इसमें से हटा दीजिए। ठीक, जब हटाएंगे देखो 1, 3, 3, 1, यानी 1,331 तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो आप बताएं। इतना समझ गए? अब देखो, अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना था, कि डायरेक्ट कैसे लेके आए, तो ध्यान दो इधर। सीधे आप 4 साल का, लास्ट में 4 ही पूछ रहा है, 4 साल का निकाल दो। 10% 1000, अगेन 10% 100, अगेन 10% 10, अगेन 10% 1। ठीक है। अब 4 साल का रेशियो देखो क्या होता है। 4 साल का रेशियो होता है 4 6 4 1, और 3 साल का क्या होता है 3 3 1। ये तो होता है, दोनों खाली माइनस करो तो यहाँ पे बचा 1 3 3 1, यानी जो भी आपको मिला है उस पर सिर्फ हमको निकालना है 1331 का। तो निकाल लीजिए 1331। देखो यहाँ से क्या होगा, 1330, 1 31, तो 1331। सीधे सीधे आप ऐसे भी लगा सकते थे बिना दोनों को अलग अलग निकाले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश 5000 रुपये की राशि, ठीक है, ये रुपए का सिंबल था, 5000 रुपये की राशि का निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर, देखो वार्षिक रूप से निवेश भी करना है, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जा रही है 5600, यानी ब्याज कितना मिला 600। तो 600 का ब्याज मिला कहाँ से 5000 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100, 2 1 3 0 खत्म, 12 पंचे 60, सीधे 12% होगी। अगर तुम ऑप्शन से लगाना चाहते तो किस 5 में किससे गुणा करा कि 60 बन जाएगा, तो सीधे आपको 12 मिलता, 12 पंचे 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 8। अब हम लोग टाइप 8, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है, मैंने पहले शुरुआत में बता दिया कि टाइप 8 आप मिस मत करिएगा। तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखो। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए योजना ए में निवेशित किया गया, और शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए योजना बी में निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो योजना ए में कितनी राशि निवेशित की गई। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बस देखो 20% जो था वो गया 2 साल के लिए, लेकिन किस पर सीआई पर, और एक तरफ 20% जो है वो जा रहा है 4 साल के लिए, लेकिन किस पर एसआई पर। तो देखो जब 2 साल के लिए गया तो 20 का सक्सेसिव 2 बार, यानी ब्याज कितना मिलेगा 44%। इधर सीधे सीधे तुमको 4 साल पे कितना मिल जाएगा 80%। बात समझ गए? ये हमारा ए का है और ये बी का है, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ब्याज क्या है बराबर है, तो आपने बराबर कर दिया। काट दीजिए इसको, यहाँ से हो गया 11, यहाँ से हो गया 20। अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ ए और बी का, तो रेशियो हो जाएगा 20 और 11, यानी टोटल राशि कितनी हो गई 31। और 31 की वैल्यू अगर आप देखो तो इधर लिखिए 55800। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। क्लियर है? अगर आप ध्यान दें तो 18 का नंबर 18, 18 54 55, सीधे 18 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 31 से इसको काटो 18 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू हो गई 1800। हमसे पूछा किसका है बी का, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 36 और 3 0, यानी आंसर कौन सा हो गया बी वाला। क्लियर ना? बात एकदम समझ रहे हो ना कैसे करना है? भाई सीआई था 2 साल का सक्सेसिव 44 बना, उधर एसआई था तो 4 साल में सीधे गुणा होता है 20 चौक 80%। क्लियर है? दोनों बराबर थे, मैंने बराबर कर दिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की धनराशि को 2 लोगों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेश किया गया। दोनों देखो चक्रवृद्धि पे गए हैं, ठीक है। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर कुल धनराशि 12,928 थी,
तो 10% वार्षिक ब्याज दर पर दी गई राशि कितनी है, निवेशित राशि कितनी है। देखो राशि कितने वर्ष बाद बताई गई, 2 वर्ष बाद। मेरे पास थी कितनी, 10,000, हो कितनी गई, 12,928। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला है, ब्याज हमको मिला है 2928। बात समझ गए। गणना हमें कितने साल पर करनी है, 2 साल पर। देखो पहला भाग 10% पे गया है, और 10% अगर 2 साल का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 10 20 21% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ गए। अब यहीं पे अगला हिस्सा हमारा 20% पे जा रहा है, और जब 20% पे जाएगा तो 2 साल का सक्सेसिव 20 20 40 4 44% होगा कि नहीं होगा। देखो ये ऐसा तरीका है जो बहुत आसान होता है। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग का रूल ये कहता है कि बड़े को छोटे के हिसाब से तोड़ दीजिए। जब तोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 21%, बचा कितना, 23%। समझ गए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 21% सब पर मिला है, तो राशि थी कितनी, 10,000, और 10,000 का 21% कितना होगा दोस्त, 2100। समझ गए। अब इसको अगर हम माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा कितना, 828। ये 828 ब्याज बच गया, और ये बचा किसकी वजह से है, ये जो तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है 23%। इसी 23% की वजह से ये वैल्यू बच गई। इसका मतलब 23% की वैल्यू कितनी हो गई, 828। अब सीधे 23 से हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। और जब 23 से काटेंगे तो 23 तियाँ 69, और उसके बाद जाएगा 6 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो 100% कितना बन जाएगा, 3600। अब ध्यान रखना दोस्त, ये जो 3600 है ये उधर ही है जिधर 23% है, यानी ये 3600 राशि कहाँ पर है, यहाँ पर। और यहाँ पे हमने सक्सेसिव किसका लिखा था, 20% का। तो 20% पे दी गई राशि कितनी है, 36। तो 10% के लिए फिर बची कितनी, 64। कितनी बच गई, 64। यही तुम्हारा आंसर हो गया। सबसे आसान तरीका इसका यही है, शिफ्टिंग। बात समझ गए। चलो आगे देखो। अगर हम आगे बढ़ें तो देखो आगे क्वेश्चन है कि 3,364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाए तो ए का हिस्सा। देखो दर दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन कहानी कहाँ की है, चक्रवृद्धि ब्याज की है। तो सीधे समय का डिफरेंस देखा जाता है। जब आप समय का डिफरेंस देखेंगे तो एक तरफ लिखा हुआ है 5 साल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 7 साल, यानी समय का डिफरेंस कै साल का हो गया, 2 साल का। तो हम सिर्फ इसी 2 साल से गणना करेंगे, बाकी 5 साल से कोई मतलब नहीं है। 5% की बात हो रही है, 5% का अगर हम भिन्नात्मक मान लिखेंगे तो 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 का मतलब होता है कि 20 की राशि 21 बन गई है, लेकिन बात 2 साल की है तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पावर में चलेंगे। जब पावर में चलेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। अब यहाँ बस छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जिसका समय कम होता है उसके लिए धनराशि ज़्यादा होती है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का समय 5 वर्ष था, इसका मतलब ए के लिए धनराशि 441 हो जाएगी और बी के लिए 400 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ से दोनों को ऐड कर लें तो हमें टोटल धनराशि मिल जाएगी, और जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो राशि कितनी हो जाएगी, 841। बात समझ में आ गई भाई। जैसे ही 841 मिल गया तो इसकी वैल्यू तुमको दी गई है 3364। ये सीधे इसका 4 गुना लिखा गया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जैसे ही एक की वैल्यू 4 हो गई, आपसे पूछा किसका हिस्सा है, ए का। इसका मतलब इसमें हम 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 4 × 4 4, 4 चौक 16 की 6, 16 1 17, यानी आंसर हो गया 1764। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन है कि 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली
के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को देय धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को देय धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा बताएं। अब ध्यान दो, मोनाली का जो धन था वो 18 वर्ष के लिए और तिमिर का 20 वर्ष के लिए, यानी समय का अगर हम लोग अंतर देखें तो कितने साल का हो गया, 2 साल का। और दर कितनी है, 10%, यानी 10% की वैल्यू 1/10। अगर हम 2 साल के लिए लेके जाएंगे तो बन जाएगा 100 और 121। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका समय कम उसके लिए धनराशि ज़्यादा होगी, तो मोनाली का समय 18 वर्ष था यानी कम था, तो मोनाली के लिए धनराशि 121 और तिमिर के लिए 100। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो वैल्यू हो जाएगी 221 और इसकी वैल्यू दी गई है 22 22 1 00। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और मुझसे पूछा किसका है भाई, मोनाली का, तो मोनाली के लिए कितना बन जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइप 8 को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। टाइप 9। टाइप 9 देखिए क्या है भाई। टाइप 9 में है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी। वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, हमें एक किस्त वाला क्वेश्चन मिल गया। कौन सा क्वेश्चन मिल गया, किस्त वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। जब भी किस्त का क्वेश्चन है तो पहले दर को कन्वर्ट किया जाता है। तो 5% की भिन्नात्मक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। इसका मतलब 20 की राशि 21। 2 बार लेना है, स्क्वायर कर दो फिर। अब 400 और 441। किस्तें समान है तो अब बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ गुणा करेंगे 21 से, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा 21 से। जब यहाँ गुणा होगा तो ये बन जाएगा 21 दूनी 42, 420 और नीचे कोई चीज़ नहीं 400, तो टोटल राशि हो गई 820। ये काम आपको किस्त के हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये काम जो आप कर रहे हैं ये किस्त के हर क्वेश्चन में करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ये काम ना करना पड़े, समझ गए। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है किस्त का जिसमें 100% यही करना ही रहता है, ठीक। अब जैसे ये हो गया, ये तो हो गया ना। अब देखो हमें 820 इसकी 820 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1025। यही तो ऋण था, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1025/820। हमें निकालना है प्रत्येक किस्त, यानी 441 से गुणा। बात समझ गए, कोई डाउट है इसमें? बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। जरा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इतने सिंपल क्वेश्चन होता है ये कि आई होप आप कहीं भी एग्जाम में आएंगे तो किस्त लगाने का तरीका सिर्फ यही एक है, आप इसको तुरंत लगा लीजिए, 1 सेकंड का समय इसमें नहीं लगता है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होता है वो आपका होता है सी वाला, 551.25, 551.25, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉल्व कर लीजिएगा आप आराम से। अगला देखें। अगला है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये भुगतान 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। देखो 5% है ना, 5% है। कितनी बार जाना है, 3 बार। वो 5% के लिए जब आप 3 बार जाएंगे तो पहले तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो 1/20। पहली बार होगा 20 और 21। दूसरी बार होगा 400 441। तीसरी बार होगा 8000 और इधर तुम्हारा हो जाएगा 9261। क्लियर। अब बराबर करते हैं।
जब बराबर करेंगे तो इस वाले में गुणा होगा 21 से, तो यहाँ भी गुणा होगा 21 से, यहाँ गुणा होगा 441 से, तो यहाँ भी गुणा होगा 441 से। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 0288, ये वाला बन जाएगा 21 चौक 84, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 25220। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 7500। यहाँ से जब आप एक का मान निकालेंगे तो 7500/25220। ठीक है, अब एक किस्त निकालना है, यानी 9261 से गुणा करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 2754.06, यानी लगभग इसका आंसर हो जाएगा 2754, यानी डी ऑप्शन। क्लियर? आगे देखिए अगला है कि रामू ने 25% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 64,000 की राशि उधार ली और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह पुनः पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपये चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के बाद बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत आसान है, इसको हर स्टेप में करना होता है। जैसे हमारे पास है 64,000, ठीक है, इस पर 25% निकालना है। देखो 25% निकालना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि 25% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तब जाके मिश्रधन बनेगा, यानी 125 निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो हम लोग सीधे 5/4 बना देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। समझ गए बात? तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 5/4। जब 5/4 निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 16 आएगा, 16 पंचे 80, यानी कि 80,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस 80,000 में से उसने 3200 दे दिए, एक साल खत्म हुआ, 80,000 राशि बनी, 3200 उसने दे दिए। जब 3200 दे दिए तो उसके पास बचे कितने? 76,800। कोई दिक्कत है? अब जैसे 76,800 हुआ, इस पर फिर से उसको कितना मिल जाएगा? 5/4। जैसे ही 5/4 इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 96,000। कोई डाउट है? अब इसमें से उसने फिर से 32 दे दिया, फिर से कितना दे दिया? 32। जब 32 इसने दे दिया तो इसके पास बचा कितना? 92,800। ये तो बचेगा। अब 92,800 में फिर से उसने मिश्रधन बना दिया, और जब मिश्रधन बनाएगा तो किससे गुणा होगा? 5/4 से। जब 5/4 से गुणा करा रहे तो ये कितना हो जाएगा? 116 के बाद 000। अब इसमें से उसने 3200 क्या कर दिया? बाहर कर दिया। देखो 3 साल का काम खत्म, उसने 3 साल के अंदर में 3200 दे दिया ना, और जब 3200 दे दिया तब उसके पास बचा कितना? 112800। इतनी राशि उसके पास बची हुई है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला। ठीक, बकाया राशि कितनी बच गई? 112800। इसको स्टेप वाइज करना था। क्लियर है? तो ये था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सारे टाइप आप देखे होंगे सीआई के एक ही क्लास में कवर हो गए। टाइप नंबर 8 आप जरूर देखिएगा 2-3 बार, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप लगा ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, तो आप 1-2 बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।